Hello everyone, this is Prachi and I welcome you all on this channel, Passionate Prachi. So, friends, आज के वीडियो में हम जानेंगे ब्रोक वर्सेस रिच के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कौन लोग होते हैं जो ब्रोक होते हैं और कौन लोग होते हैं जो रिच होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ रिच मतलब अल्ट्रा रिच की बात कर रही हूँ, बीच वालों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अल्ट्रा रिच जैसे कि टाटा अंबानी, ठीक है, तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ब्रोक की कैटेगरी में रह जाता है और रिच की कैटेगरी में होता है। दोस्तों, पॉपुलेशन का मैक्सिमम परसेंटेज ब्रोक की कैटेगरी में ही आता है। सिर्फ 2% लोग हैं जो रिच की कैटेगरी में आते हैं, यानी 98% बचे हुए जो लोग हैं वो ब्रोक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो लोग ब्रोक क्यों होते हैं? वो अपनी कुछ आदतों की वजह से ब्रोक होते हैं। अगर आप इस चीज के डिफरेंस को समझ लेंगे तो शायद आप भी रिच की तरफ एक कदम बढ़ा लेंगे। रिच बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको लेने पड़ते हैं कुछ काइजन स्टेप्स। अब काइजन स्टेप्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। और काइजन स्टेप अगर आप लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको सक्सेस एक न एक दिन मिलनी ही है। बस फंडा एक ही है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। किस तरीके से काइजन स्टेप लिए जाते हैं वो सारी चीजें पिछले वीडियो में एक्सप्लेन है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो काइजन स्टेप वाली वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, आज के टाइम में ऐसा कोई भी नहीं है जो रिच नहीं बनना चाहता, कोई भी नहीं है। और सच बताऊं तो आज के टाइम में रिच बनना सच में इजी है इन कंपैरिजन टू पुराना टाइम जो था। पहले के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो आज अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं और चीजें इजी हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। बट हमें समझना है कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, कैसे है और हमें किस तरीके से उसे ग्रैब करना है। इट्स ऑल अबाउट कि हम अपॉर्चुनिटीज को देख पाएं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमारे चारों तरफ है, बस हम देख नहीं पाते हैं उनको। तो हमें क्या करना है कि हमें उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है, उन्हें ग्रैब करना है। और कैसे ग्रैब करना है? काइजन स्टेप्स के तरीके से ग्रैब करना है और उस तरीके से अपनी जर्नी को पूरा करना है। बस दोस्तों, डिफरेंस एक ही चीज का है और वो है कुछ आदतें। बस वही आदतें आप चेंज कर लेते हैं ना तो आपका सफर भी रिच की तरफ बढ़ने लगता है। आप हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली आप अपनी गोल को अचीव कर ही लेंगे। तो आज हम जानेंगे 4 ऐसे पॉइंट्स के बारे में, वो 4 डिफरेंसेस जो ब्रोक और रिच दोनों में होते हैं। और वो डिफरेंसेस अगर दूर हो जाते हैं तो फिर आप भी रिच की तरफ आ जाते हैं। ब्रोक वाले एरिया से रिच वाले में जंप आप कर सकते हैं। तो जो ब्रोक होते हैं उनकी नंबर 1 हैबिट होती है दे जंप इनटू ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंडी चीजें मार्केट में आ गई हैं तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड उसके तरफ फील करते हैं और वो चीजें बाय करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी और चीज से रिलेटेड हो, चाहे वो गैजेट हो या कोई भी अदर लग्जरी आइटम हो, कुछ भी चीज हो, अगर मार्केट में उस चीज का ट्रेंड है तो वो उसकी तरफ बहुत जल्दी बढ़ते हैं और वो उस चीज को जल्द से जल्द पाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आप ब्रोक ही होने वाले हैं ऐसी हरकतों से। आप रिच की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें रिच लोगों को तो दे इन्वेस्ट इनटू एवरी ट्रेंड। जब भी ट्रेंड आता है वो इन्वेस्ट करते हैं। अब ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी एक ट्रेंड फॉलो होता है, उसका क्या तरीका है, कैसे होता है ट्रेंड वगैरह, वो सारी चीजें मैं अपनी किसी अदर वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आप लोग मुझे बता देना अगर आपको इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में जानने के लिए, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये पहली हैबिट थी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं हर एक ट्रेंड में, ट्रेंडी टाइम देख के कि यहाँ ये मौका है, किस तरीके से ट्रेंड को पहचाना जाता है, वो सारी चीजें देख के, तो अगर आप हर ट्रेंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग वेल्थ फॉर योरसेल्फ। आप अपने आप को रिच की तरफ लेके जा रहे हैं और आगे की तरफ आपकी जर्नी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। दूसरी हैबिट है कि जो ब्रोक होते हैं दे ड्रेस लाइक दे आर रिच। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रोक होते हैं वो ऐसे ड्रेस करते हैं जैसे वो रिच है। उनको लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऐसा होता है कि दे ट्राई टू शो दैट दे आर रिच, बट एक्चुअल में वो रिच होते नहीं हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो जो रिच लोग होते हैं उनके लिए क्लोथ्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, क्लोथ्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रिच पीपल। उनके लिए शो ऑफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वेल्थ को क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है। उनको रिच बनना है, रिच दिखना नहीं है। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो ब्रोक होते हैं उनको रिच दिखना होता है और जो रिच होते हैं उनको रिच दिखना नहीं, एक्चुअल में रिच होना होता है। और रिच होने के जो स्टेप्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। अब जैसे कि इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मार्क जुकरबर्ग। उनको आप देखिए अक्सर उनके अलग अलग इंटरव्यूज और सेमिनार्स में आप देखेंगे बेसिकली उनके पास कुछ टी शर्ट्स हैं। आप नोटिस करना है इस चीज को, वो
उन्हीं टी शर्ट्स को बार बार पहनते हैं, रिपीट करते हैं। और ये बात उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कही भी थी कि वो बहुत ज्यादा बड़ा क्लोजेट नहीं रखते हैं अपने लिए, बहुत ज्यादा कपड़ों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और कुछ बेसिक अच्छे हाइजीनिक साफ सुथरे कपड़े आपके होने चाहिए, दैट्स इट। वो जरूरी है, और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप हर एक टाइम पे हर फैशन पे कपड़े चेंज करें और बस शो ऑफ करें कि हाँ आई एम रिच। ऐसा नहीं होता है। आप बेसिक से कपड़े पहनिए, अच्छे दिखिए, नॉर्मल दिखिए, कम कपड़े रखिए, आप उनको बार बार भी पहन सकते हैं, कोई आपको निकाल नहीं देगा कहीं से, ठीक है। तो ये मार्क जुकरबर्ग से हम सीख सकते हैं। वो कुछ टी शर्ट्स हैं जिनको बार बार बदल बदल के पहनते हैं हर बार, और वो कभी भी किसी से कम नहीं लगते हैं, ये हम सब मानते हैं। आपको मानना पड़ेगा दैट ही लुक वेरी नाइस। तो रिच दिखने में और रिच होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप रिच होंगे तो ऑब्वियसली दिखेंगे यार, मतलब कपड़े पहन के दिखाने से फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपके एटीट्यूड और आपके फेस में दिख ही जाता है। और फिर दिखाने की भी क्या जरूरत है, पता तो चली जाना है सबको कि आप रिच हो। तो रिच बनने में बिलीव करो, रिच दिखने में बिल्कुल नहीं। दोस्तों ब्रोक लोगों की तीसरी हैबिट है कि वो कार्स एंड स्नीकर्स जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो कंफर्टेबल लाइफ जीने में बिलीव करते हैं। वो स्टार्टिंग से ही अपने लिए कंफर्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो अपने लिए अच्छे से अच्छी कार लेना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे जूते लेना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे गैजेट्स लेना चाहते हैं, लाइफ में सारी लग्जरीज चाहते हैं, बहुत स्टार्टिंग के डेज में ही चाहते हैं। और फिर वो सारी चीजें वो EMIs पे ही लेकर आते हैं, और एट द एंड ऑफ द टाइम आपको पता ही है कि उन्हें ब्रोक ही होना है, क्योंकि और कुछ होना नहीं है। तो यही होता है बेसिकली कि EMIs पे चीजें लेने की वजह से आप ब्रोक की कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो रिच होते हैं वो बुक्स और सेमिनार्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं rather than buying comfort for them। कंफर्ट बाय करने से बेटर है आप बुक्स एंड सेमिनार्स में इन्वेस्ट करें, जो वैल्यूएबल सेमिनार्स हैं, जो आपको अच्छी नॉलेजेस देते हैं। ज्ञान आपको चारों तरफ बंटता हुआ दिख जाएगा आज के टाइम पे, कहीं से भी मिल जाए कोई बुराई नहीं है। कहीं भी किसी की भी बात आपको कभी भी क्लिक कर सकती है, किसी की भी बात आपको अच्छी लग सकती है। तो होता है कि किसका किसके साथ कैसा कनेक्ट बैठता है, किसकी बात का असर आपके ऊपर होता है। तो आप अच्छे अच्छे सेमिनार्स अटेंड करिए, आप बुक्स वगैरह में इन्वेस्ट कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स हैं, अच्छी हैबिट से रिलेटेड बुक्स हैं, जो आप सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उस तरीके की चीजों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर सेल्फ ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली फाइनेंसेस ग्रो होते ही होते हैं। ये मतलब पहला स्टेप है। अगर आप खुद को ग्रो करते हैं ना तो फाइनेंसेस ग्रो होने में देर नहीं लगेगी। बस रूल ये है कि ये सारी चीजें फॉलो करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। तो दोस्तों अब बात करेंगे फोर्थ हैबिट की, जो रिच और ब्रोक के बीच में होती है। दोनों में ये हैबिट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और ये क्या है, जो ब्रोक लोग होते हैं दे पार्टी एवरी वीकेंड। जी हाँ, ये ट्रेंड चला हुआ है ना, बहुत ज्यादा वीकेंड आया और पार्टी करनी है, ठीक है। लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो पार्टीज में बिलीव नहीं करते, रैदर दे बिलीव इन लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। उनके लिए हर एक दिन कुछ एक लर्निंग होना चाहिए, कुछ भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज वो लर्न करना पसंद करते हैं, रेदर वो अपना टाइम और मनी को वेस्ट करे पार्टी करके। तो पार्टी करना हर वीकेंड इज अ वेस्ट ऑफ मनी, बट लर्निंग समथिंग एवरी डे इज एन इन्वेस्टमेंट इनटू योरसेल्फ। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल पार्टी करना बंद कर दो, बट एटलीस्ट उसको लिमिट तो करो। एटलीस्ट नोटिस करो कि आप कितना परसेंटेज ऑफ योर इनकम इन्वेस्ट करते हैं इस जगह पे। सॉरी, इन्वेस्ट गलत शब्द यूज कर दिया मैंने, स्पेंड करते हैं, वेस्ट करते हैं। एक्चुअली वेस्ट इज द राइट वर्ड फॉर दिस। तो दोस्तों स्टार्टिंग के कुछ डेज अगर आप अपने आप को सही तरीके से रूटीन में रखते हैं और सही रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आगे लाइफ टाइम आपको बहुत मौके मिलेंगे ऐसे कि आप हर दिन पार्टी कर सकते हैं, दिन में 10 बार भी पार्टी कर सकते हैं। इतने मौके आपको मिल जाएंगे, आप उस स्टेज पे होंगे। हालांकि कोई ऐसे करेगा नहीं दिन में 10 बार पार्टी, बट इट्स जस्ट कि आप उस लायक बन जाएंगे, आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपके लिए पार्टी करना आम बात हो जाएगी। तो आपको वीकेंड का वेट नहीं करना पड़ेगा, और वो दिन लाने के लिए आज स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा रूल्स में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ के कुछ हैबिट्स में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। एंड इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। हर बार मैं यही कहती हूँ, एंड ये सच्चाई है। रिच बनने के लिए कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस कुछ हैबिट्स है जो आपको बदल लेनी होंगी। आप धीरे धीरे अपनी जर्नी की तरफ बढ़ने लगेंगे, और जो आपके गोल्स आपके लिए है वो आप बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें, बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। स्टार्ट करके देखिए, बहुत मजा भी आता है ये चीजें करने में, तो आप ट्राई कीजिए। एंड यस, इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। टाटा, बाय बाय।